किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज गन्ने की अच्छी प्लांटिंग के बारे में हम बताएंगे ताकि आप गन्ने का अच्छा उत्पादन कम लागत में ले पाएँ। गन्ना ट्रेंच विधि से बोएं। ट्रेंच 30 सेंटीमीटर गहरी होती है और लाइन से लाइन की जो दूरी है 4.5 फीट रखें। पौध इस तरीके से लगा सकते हैं या जैसे अभी मैंने पीछे बीज दिखाया उस तरीके से 2 आँख का टुकड़ा, क्योंकि ठंडक पड़ने लगी, 2 आँख का टुकड़ा आप लगा सकते हैं। अगर पौध लगाते हैं तो एक साइड में पौध को लगा सकते हैं। गोल की गहराई रहने दें ताकि जब तक गन्ने की एक साथ टिल्डिंग ना हो जाए तब तक मिट्टी आपको ना गिरानी पड़े और खरपतवार ऐसी दशा में नहीं होंगे। नाली में पानी लगाएं। अगर नमी कम लगती है तो इस तरीके से हल्का पानी लगा सकते हैं। फ़ायदा इसका ये होगा, जहाँ पर अभी रिज बनी है वहाँ पर बाद में नाली बन जाएगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ट्रेंच विधि से आप गन्ना लगाते हैं तो इस तरह से आपकी फसल तैयार होती है। अब इसमें बात आती है कि गन्ने को हम कैसे बीज का क्या चयन करें। एक बीज के बारे में ये बहुत ज़रूरी है कि जितना मोटा गन्ना आप बीज में यूज करेंगे उसमें नमी ज़्यादा होगी और गन्ने का जमाव की शक्ति ज़्यादा होगी, अच्छा जमाव होगा। कम आयु का गन्ना बीज के लिए चयन करें। ज़्यादा पुराना गन्ना बीज के लिए चयन नहीं होना चाहिए, ताकि सेल डिवीज़न फास्ट हो और रूट का फॉर्मेशन यानी जड़ों का बनना और चाहे कल्लों का बनना तभी अच्छा होता है जब बीज हमारा 8 से 10 महीने पुरानी फसल का ना हो। बीज का शोधन जमाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि बीज का शोधन करें ताकि कोई कीड़ा बीज के अंदर का जड़ों को नुकसान ना पहुंचा पाए, पौधों को नुकसान ना पहुंचा पाए और जो सॉइल है उसका भी कोई कीड़ा नुकसान ना पहुंचा पाए। इसलिए फंगस से भी बचाव के लिए और कीड़े मकोड़े से बचाव के लिए दोनों के लिए ट्रीटमेंट होना चाहिए। फंगस से बचाव के लिए बेबिस्टिन 2 ग्राम या हेक्टेस्टाप 2 ग्राम 1 लीटर पानी में जितने पानी की आवश्यकता हो उसको लेकर के गन्ने के टुकड़े को आधे घंटे तक भिगो दें और इसमें 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में इमिडाक्लोप्रिड मिला दें ताकि कोई कीड़ा भी ना लगने पाए। गन्ना बिल्कुल ताज़ा हो जब काटें और नीचे का हिस्सा हटा दें, ऊपर का हिस्सा और बीच का हिस्सा आप बोएं। गन्ने को बोने के समय खाद का जो एक फार्मूलेशन है उसको आप तैयार करें। डीएपी 1 एकड़ में 70 किलोग्राम, 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी म्यूरेट ऑफ पोटाश गन्ने के टुकड़े नाली में डालने से पहले डाल दें और 10 से 12 किलोग्राम जिंक खेत की आखिरी जुताई पर, ट्राइकोडर्मा 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आखिरी खेत की जुताई पर डाल दें। गन्ने की जो नाली है उसमें मिट्टी तब तक ना डालें जब तक कि सारे कल्ले ना बन जाएं और केन फार्मेशन ना होने लगे। मदर सूट इस तरीके से किसान भाई आप तोड़ सकते हैं। इसका फ़ायदा है कि जब मदर सूट आप तोड़ देते हैं यानी पहला पौधा उसको तोड़ देते हैं तो कल्ले ज़्यादा निकलते हैं और जो कल्ले निकलते हैं वो एक मोटाई, लंबाई और एक आयु के हो जाते हैं, जिससे पूरी फसल बेहतर हो जाती है और गन्ना अच्छा होता है। इसलिए मदर सूट आप तोड़ सकते हैं, लेकिन मदर सूट को काटना नहीं है, तोड़ना है, ये ध्यान रखना है। एपिकल डोमिनेंस भी ख़त्म हो जाती है। अगर मदर सूट सीधे चलती है तो ऐसी दशा में उसकी बढ़वार तेज़ी से होती है और कल्ले बाद में मिलेबल केन के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाते हैं। इसलिए मदर सूट को यानी जो मात्र पौधा है उसको आप तोड़ सकते हैं। ख़ास तौर से तब ज़रूर जब आप गन्ने को पौध से लगा रहे हैं। किसान भाइयों, 40-45 दिन पर 1 एकड़ में 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास भी थोड़ा मिला लें और कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डाल दें। गोबर की सड़ी खाद 1 एकड़ में 40 कुंतल अगर आप डालते हैं तो ये जो खाद की मात्रा हमने बताई है इसको 15 से 20% तक आप कम कर सकते हैं। बैलेंस न्यूट्रिशन भी होगा। गन्ना लगाने के 20 से 25 दिन बाद, ख़ास तौर से मार्च अप्रैल में, ये ज़रूर ध्यान रखें कि एक बार 25 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट और 25 किलोग्राम यूरिया मिला करके नाली में दोबारा से डाल दें ताकि जो ट्रेंच विधि में गन्ना लगाते हैं नए कल्ले निकलते हैं उनको भी पोषण मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।